हम बड़े विचित्र तरह के लोग हैं। जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस किसी भी व्यक्ति के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। गर्मी ने हमको बहुत परेशान कर रखा है, बहुत दुखी कर रखा है। अरे इतनी गर्मी, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी, हर किसी के मुंह से यही शब्द सुनने को मिल रहा है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान बारिश कर, हे भगवान बारिश कर, हे भगवान बारिश कर। अभी हम गर्मी से परेशान हो रहे हैं और खुदा ना खास्ता बारिश होनी शुरू हो गई। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा और बारिश चले ही जा रही है, बारिश चले ही जा रही है। फिर हमारी परेशानी मुंह से निकलेगी, हे भगवान इतनी बारिश, हे भगवान इतनी बारिश, हे भगवान अब बारिश को थोड़ा बंद कर। भगवान भी कंफ्यूजन में है कि बारिश करूं तो भी प्रॉब्लम और बारिश ना करूं तो भी। ये इंसान की तो आदत ही है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। गर्मी हो तो भी प्रॉब्लम और गर्मी ना हो तो भी प्रॉब्लम। अगर सर्दी ना पड़े तो लोग कहते हैं अरे यार इस बार तो सर्दी नहीं पड़ी, इस बार तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ी। और ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो भी प्रॉब्लम। हे भगवान इतनी सर्दी, हे भगवान इतनी सर्दी, हे भगवान इतनी सर्दी। हमारी जिंदगी में हम अपने आप को देखें तो लगता है कि हमें हर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, हमें हर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसको भी प्रॉब्लम, वो भी भगवान से कह रहा है भगवान मेरी शादी हो जाए, भगवान मेरी शादी हो जाए, भगवान मेरी शादी हो जाए, जैसे तैसे मेरी शादी करा दे, हे भगवान जैसे तैसे मेरी शादी करा दे। शादी नहीं हो रही है तो भी प्रॉब्लम और शादी हो जाए तो भी इंसान को प्रॉब्लम। हे भगवान तूने ऐसी कैसी पत्नी दे दी, हे भगवान तूने ऐसी कैसी पत्नी दे दी, ना तो कहना मानती है, ना सुनती है, ना ढंग का काम करती है, ना ढंग से खाना बनाती आए जैसा, बोलती आए जैसा, चिल्लाती आए जैसा, मुझे परेशान करती है। भगवान भी कंफ्यूजन में है। शादी नहीं हो रही है तो भी कह रहा था प्रॉब्लम और अब शादी हो गई तो भी कह रहा है प्रॉब्लम। समझ नहीं आता है कि इंसान की प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। उसे हर चीज में प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है। हमारे मुंह से हर समय प्रॉब्लम 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 ही निकलती रहती है। ये दिया तो भी प्रॉब्लम और ये नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम। तो अपने आप से एक वादा कीजिए कि आज से हम शिकायत नहीं करेंगे, आज से हम शिकायत नहीं करेंगे। नो कंप्लेन। हमें सबसे शिकायत रहती है, घर वालों से भी शिकायत रहती है, पत्नी से भी शिकायत, बच्चों से भी शिकायत, माँ बाप से शिकायत, व्यापार से शिकायत, सरकारों से शिकायत, सबसे शिकायत हम करते रहते हैं। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम सबसे शिकायत करते रहते हैं, पर कभी अपने अंदर तो हम झांकना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तेरे भीतर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरे भीतर है। क्योंकि तुझे हर समय शिकायत ही शिकायत नजर आती है। आपने देखा है कि जब बारिश आती है तो सारे पशु पक्षी परेशान हो जाते हैं, सारे पशु पक्षी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। पर उस बारिश में भी एक पक्षी ऐसा है जो उसका भी मजा लेता है, उसका भी खूब मजा लेता है। कौन कौन कौन? मोर होता है। इसीलिए हम कहते हैं वंस मोर। क्या कहते हैं हम? वंस मोर। यानी कि एक मोर ऐसा है जो बारिश का भरपूर मजा लेता है। जितनी ज्यादा बारिश आती है उतना ही ज्यादा उछलता है, उतना ही ज्यादा कूदता है, उतना ही ज्यादा गाता और गुनगुनाता है और उसका भरपूर एंजॉय करता है। और बाकी सभी पशु पक्षी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं भगवान, हे भगवान इतनी बारिश, हे भगवान इतनी बारिश। तो हमें अपने आप को क्या बनाना चाहिए? क्या बनाना चाहिए? कि जिंदगी में कैसे ही समस्याओं की बारिश हो, जिंदगी में कैसे ही स्थितियों की बारिश हो, लेकिन हम अपने आप को मोर बनाएंगे और हर चीज का मजा और आनंद उठाएंगे, हर चीज का मौज उठाएंगे, हर चीज का आनंद उठाएंगे। अगर पत्नी शांत है तो उसका भी आनंद है और पत्नी गुस्सैल है तो उसका भी आनंद है। शांत है तो भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने मुझे अच्छी पत्नी दी। और अगर पत्नी गुस्सैल है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, तो भी भगवान को धन्यवाद दो कि मुझे संत बनने की जरूरत नहीं है, उस पत्नी के साथ रहना ही सबसे बड़ा संत जीवन है। तो जीवन में हर चीज का मजा लेना आना चाहिए, हर चीज का एंजॉय करना आना चाहिए। जीवन के पल पल का एंजॉय करते रहो, जीवन के
हर पल का एंजॉय करते रहो। अगर आप एंजॉय करते रहोगे तो बुढ़ापे में एंजियोग्राफी कराने की नौबत ही नहीं आएगी। हम दिल पर बहुत ज़्यादा भार लेकर के ढोते रहते हैं। जिंदगी में हम बहुत ज़्यादा भार लेकर के ढोते रहते हैं। किसी ने कुछ थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा कह दिया और हम जिंदगी में उसको अपने दिल पर ले लेते हैं। अरे डस्टबिन में कचरा तो कम है, पर हमारे दिमाग और दिल में कचरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अरे 8-8 साल पुरानी बातें, 10-10 साल पुरानी बातें, 20-20 साल पुरानी बातें, किसी ने उस समय कभी कुछ हमारा अपमान कर दिया था, कुछ कह दिया था, कुछ सुना दिया था, और हमारी बातें वो अभी भी दिमाग में हम ढोए जा रहे हैं, अभी भी दिमाग में वो बातें चली जा रही है। अरे हम छोटी छोटी बातों में ही अपनी एनर्जी ख़त्म कर देंगे तो अपनी ज़िंदगी में बड़े काम कैसे कर पाएंगे? अगर हम इन छोटी छोटी समस्याओं में, छोटी छोटी बातों में अपनी पूरी एनर्जी ख़त्म कर देंगे तो हम जिंदगी के बड़े सपने कैसे पूरे कर पाएंगे? तो अपनी ज़िंदगी में अपना मन बनाइए नो कंप्लेन। क्या मन बनाएंगे? नो कंप्लेन। किसी से शिकायत मत कीजिए, किसी से परेशान मत होइए। अगर आपको एक से शिकायत है तो उससे बात करो। ये बात नोट कर लो, नोट पर नोट कर लो। अगर आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात करो, और अगर आपको सबसे शिकायत है तो प्लीज़ अपने आप से बात करो। अगर आपको सबसे शिकायत है तो प्लीज़ अपने आप से बात करो। परमात्मा ने जो दिया है, जिंदगी में जो घटित हुआ है, उसका आनंद लीजिए। उसके लिए हमेशा धन्यवाद से भरे रहिए, हमेशा शुक्राना से भरे रहिए। जो हमें मिला है हम उसके लिए तो एक बार भी धन्यवाद नहीं देते हैं, और जो नहीं मिला है उसके लिए हम हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा परेशान होते रहते हैं, हमेशा दुखी होते रहते हैं।